इस वक्त उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हैं। बरेली स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है, यानी बड़ा बजट आया है शहर की सफाई के लिए, व्यवस्था के लिए। और नगर निगम का काम भी होता है साफ सफाई और लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट करना। क्योंकि मेरे अगर आप राइट साइड देखें तो जिला अधिकारी का आवास है। जिला अधिकारी यानी जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का, डीएम, यानी उनका आवास मेरे इस तरफ है। अगर इसके आसपास कई नज़ारा आप देखें यहाँ पर साफ सफाई को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से स्मार्ट सिटी बरेली को बनाया जा रहा है। दरअसल हम जब इधर से गुजर रहे थे तो यहाँ पर सरदार जी की मट्ठा की दुकान है, तो हम जैसे ही मट्ठा पीने के लिए यहाँ रुके और डिस्कस किया कि साफ सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालात है, तो उन्होंने कुछ बोलने से पहले ही दिखा दिया कि हमारी दुकान के सामने ही आप हालत देख लीजिए, क्या हालत है सफाई की और क्या हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। उन्होंने कहा कि ये टाइल कब से बनी थी सर, क्या नाम है आपका? 10-15 दिन हुए हैं अभी। ये अच्छा, टाइल लगाई इन्होंने स्मार्ट सिटी के, उसमें जो इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये टाइल लगते ही अभी आप देखिए सब टाइलें टूटी हुई हैं, सब ऊपर खाबड़ लगी हैं, ऊंची नीची लगी हैं। ना तो इनके पास कोई कारीगर है ढंग के लगाने के, बस स्मार्ट सिटी के पैसे को यानी कि खपाना, तो उसे लूट घुसूट करने का काम यहाँ पे पूरी बरेली के अंदर चल रहा है। जो सड़कें बनी हुई हैं उन्हीं सड़कों को बना करके ये 2-2 बार उन्हीं को बना रहे हैं, 3-3 बार बना रहे हैं, पैसा खपा रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक में विकास होना चाहिए उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक ही सड़क को कई बार बना रहा है, पैसे का यही सड़क लूट, यही सड़क 2-3 बार बन चुकी है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। जी हाँ, का नाम से, कभी सीवर लाइन के नाम से, कभी बिजली शिफ्टिंग के नीचे के नाम से 3-3 बार टूट चुकी है सड़क। दोबारा फिर उसको तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। ये तो गलत है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे क्वालिटी भी थोड़ा सा मुझे लो लिख रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आप यहाँ पर आकर दिखाइए, अगर क्वालिटी भी मुझे नहीं लग रही कि स्तरीय है, क्योंकि इतनी जल्दी तमाम मुझे लगता नहीं कि लगातार सारी भी एक भी जो इस तरह की प्लेट है जो टूटी हुई है, ये भी हर एक जो ये सब टूटी पड़ी है। ये मिट्टी की बनी हुई है, ये सीमेंट की नहीं है। ऊपर से सीमेंट की कोटेड कर रखी है, अंदर से ये सब मिट्टी की टाइलें हैं। और सिर्फ इनका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से स्मार्ट सिटी का जो आया हुआ पैसा है उसको हजम करना, लूट घसोट करना। पूरे शहर के अंदर यही चल रहा है और सड़कें बनाते पूरे शहर के अंदर तो नहीं हो सकता। नहीं, पूरे शहर के अंदर यही हो रहा है। आप सर्वे कीजिए पूरे शहर का। संजय नगर रोड पे चले जाइए, हम कहाँ खड़े हैं, संजय नगर रोड यहाँ से 3-4 किलोमीटर पर है, वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है जी, जो इनकी प्लानिंग, पहली बात तो यहाँ कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी को बनाने जब बनती है तो उसकी बहुत बढ़िया प्लानिंग होती है। इन्होंने किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं करी है। जगह जगह सीवर खुदे पड़े हैं, जो सड़कें टूटी हैं वो सड़कें टूटी पड़ी है। जो सड़कें जो चमाचम पहले थी उसी सड़कों को फिर दोबारा बना करके पैसा खपाया वाली को चमाचम बना दिया। अंदर की बात करें, अगर रियासत की बात करें जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ की क्या स्थिति? वहाँ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। जरा सा 4 बूंदे पानी बरसती है तो पूरा बरेली जो है जलमग्न हो जाता है, बुरा हाल है। हालांकि हम क्लेम नहीं करेंगे, जब तक वहाँ पर जाएंगे नहीं तो देखेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ की बात करें तो यहाँ जरूर हमको ये लगता है कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ घोटाला जरूर हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी, अगर आप 15 दिन का क्लेम कर रहे हैं, 15 दिन में तो इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। ये अभी तो इनका काम अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। ये देखिए पाइप पड़ा हुआ है, इनका लगने के लिए पाइप पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इनका ही पाइप पड़ा है? इनका पाइप पड़ा है, ये पड़ा, अभी तो काम इनका चल ही रहा है। और तब ये जाकर के ये इसकी कंडीशन है, इस प्रोजेक्ट की ये कंडीशन है, तो पूरे शहर को देख लीजिएगा। जगह इनकी प्लानिंग कोई नहीं होती। ये क्या करते हैं, सड़क बनाते हैं और 2-4 दिन बाद जो है फिर गड्ढा खोदने पर बैठ जाते हैं उसमें है। सिविल लाइन का सबसे पहुंच एरिया है, सामने डीएम साहब का आवास है। जब यहाँ पे ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा ये तो आप खुद जानते हैं। यही तो सरप्राइज करने वाली चीज है कि डीएम आवास के सामने सफाई को लेकर भी मुझे लगता रेगुलर होती है सफाई। ये आप सफाई का जरा सही तरीके से कैमरा मार के देखिए, आपके सामने है। सफाई दिखाइए आप। ये सुन लीजिए, ये पूरी ये नहीं क्या सफाई हुई थी क्या? नहीं हुई, कोई नहीं। रेगुलर सफाई रेगुलर नहीं होती, कभी आ गए कभी नहीं आए, नहीं आए। परमानेंट कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं, आप खुद अंदाजा ला सकते हैं कि कितने दिन पहले यहाँ झाड़ू लगा होगा। और डस्टबिन की बात करें तो डस्टबिन भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। कोई डस्टबिन नहीं। इधर से उधर डीएम आवास की तरफ भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। दूर तक अगर इस लोकेशन से देखें और इस साइड भी मुझे लगता है दिखाई लगी है कहीं पर, कहीं नहीं डस्टबिन। आप देख लीजिए पूरे शहर में डस्टबिन आपको हमको ना दिखाई दे रही। नहीं है ही नहीं, आप देख लीजिए। आती है वो उठा के ले जाते हैं, अपना एक जगह ढेर लगा देते हैं। शाम के टाइम में कभी आते हैं, दूसरे तीसरे दिन तो वो उठा के ले जाते हैं। चलो वो भी, लेकिन क्या रेगुलर आती है? नहीं, रेगुलर नहीं आती।
कोई नहीं आता। रेगुलर कूड़ा पड़ा है आपके इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है। ये सब खोद के उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। कूड़ा अगर प्रॉपर सफाई हो तो यहाँ पे कूड़े का देखने को ही ना मिले। पूरे शहर की कंडीशन ये है कि शाम को 9 बजे के बाद इतना गंदा पानी आता है टंकियों में, पीने के लायक नहीं होता, काले रंग का पानी होता है। पूरी आप क्या नाम है ये कालीबाड़ी पे जाके देख लीजिएगा, हर आदमी परेशान है। कंप्लेंटें कितनी भी करते रहो, नगर निगम किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। गली गली में कुत्ते इतने हैं कि बच्चों को नोच रहे हैं। कई कंप्लेंटें करी, कभी कोई कुत्ते पकड़ने वाला नहीं आता, कोई बंदर पकड़ने वाला नहीं आता। सारी दुनिया यानी कि दुनिया तो कर पूरे बरेली इस चीज़ से परेशान है और किसी नगर निगम वालों के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने खुद कई एक एप्लीकेशन लगाई है नगर कुत्तों को पकड़ने के लिए। आपने लगाई है? मैंने लगाई है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का आज तक उसके ऊपर कोई काम होता ही नहीं है। कुत्तों का आतंक है, कुत्तों का बहुत आतंक है। एक आप भी यहीं के रहने वाले क्या? जी जी जी। सफाई को लेकर क्या सेटिस्फाई है? सफाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत है सब। आप खुद ही देखिए, आपकी नज़र में दिख रहा है। आप इधर ही आजू बाजू रहते हैं? आप देखिए, मेरा तो मानना ये है ना, वैसे कहना नहीं चाहिए किसी की सरकार के बारे में। मतलब ये अपना आप जो इधर से चले जाइए उमेश गौतम की तरफ से रोड से, मैं अभी चौपले से ही आ रहा था। चौपले पुल के नीचे देखना आप कितने गड्ढे हैं, और जो उमेश गौतम से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना और देखना कितनी सफाई, एकदम झाड़ू लगी हुई है, एकदम क्लियर। और अंधी पुलिया को देखिए आप, 10 मिनट अगर पानी गिर जाए, मोटरसाइकिल तो निकलना दूर की बात, कार तक तो फंस जाती, पैदल चलने वाला आदमी परेशान हो जाता है। आपका भी यही कहना है? आपका भी यही कहना है? यही कहना है भाई। क्या कुछ हम लोग गड्ढों को तो लेकर बहुत है, स्मार्ट सिटी का कह रहे थे, स्मार्ट सिटी बनेगी। स्मार्ट सिटी स्मार्ट दिख नहीं रही है कहीं से। स्मार्ट लोग भी होने चाहिए और स्मार्ट सिटी दिख भी नहीं रही, और लोग स्मार्ट लोग भी नहीं बैठे हुए हैं सत्ता में। जो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तरक्की जिस हिसाब से मोदी करा रहे हैं वो अच्छा करा रहे हैं, लेकिन लोग और जो ऊपर से आता सब कुछ, लेकिन यहाँ का कुछ नहीं करा हो रहा है। बरेली नीचे ठीक नहीं हो रहा काम, कुछ नहीं हो रहा है। सुभाष नगर नाले का भी देख लेना आप जाके। नहीं, हम तो ऐसे गुजर रहे थे तो यहाँ मट्ठा पीने के लिए रिश्तेदार जी लिखा हुआ था, ठंडा मट्ठा, जैसे पिया तो निगाह पड़ी तो डीएम आवाज सामने और सफाई की स्थिति खस्ता। 5 साल एक पूरे कर लिए बीजेपी के मेयर साहब ने, उमेश गौतम जी ने। आज तक सुभाष नगर की पुलिया का वो समाधान नहीं कर पाए। रेगुलर वैसे ही है पूरा सुभाष नगर। वादे इतने आते हैं कि सुभाष नगर पुलिया का काम होगा, मगर काम होता ही नहीं। यहाँ का बड़ा इशू है क्या? वो बहुत बड़ा इश्यू है साहब, बहुत बड़ा। सर, नाले में जितना सफाई में पैसा इन्वेस्ट होता है उतना में तो नाला बिल्कुल सीवर लाइन हो गई होती है। अब तक हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, नाला कभी दूर दूर तक सीलन मारता, मकान सारे बेकार हो गए। लोग पानी भर जाता है, 10 मिनट पानी पड़ता है और आप सुभाष नगर पुलिया क्रॉस नहीं कर सकते। बदबू इतनी है कि आदमी बदबू के हमारे वहाँ पे बीमारी से ही ग्रस्त है। सुभाष नगर के अंदर पुल के पानी के नीचे खड़ा होने की वजह से मक्खी मच्छर पूरे उस क्षेत्र को, यानी कि लोग इतने परेशान है उससे। यही कंडीशन है। अभी ये तुम्हारा क्या नाम है, विकास भवन के सामने वाली सड़क है, उसको 3-3 4-4 बार इन्होंने बनाया। अभी आप देख लीजिए, कल उस पर फिर पैच वर्किंग हुई है, गड्ढे हो गए हैं। मतलब डीएम आवास के सामने सफाई की स्थिति खराब है, विकास भवन के सामने विकास की स्थिति धंसती जा रही है, धंसती चली जा रही है। नल के अंदर मेन चीज होती है जल इतना गंदा है। जल के लिए तो नल होता है, जल के लिए नल होता है, नल लगाया ही जल के लिए जाता है। तो नल यहाँ पे ऐसा ना, ये महानगर है, नल यहाँ पे कम है। नल सिर्फ इन्होंने नगर निगम वालों ने जो लगाए हैं घरों के अगर लगा एक भी नल लगाया तो उसका पर्पज जल का ही होगा ना, जल का ही होगा। उससे तेल तो निकाल नहीं रहे। कुवैत ये तो मिडिल ईस्ट तो है नहीं है, तो ज्यादा तो वर्किंग में ही नहीं है, वर्किंग में नहीं है, और उनकी मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे बिल बनते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पैसा आता, धरातल पे नजर नहीं आता। देख लीजिए आरोप का जांच भी हो सकती है इस पे मामले पे। जांच करवाइए, हम खुद चल करके जांचें करवाएंगे। हम हमारे पास वीडियो है, हम आपको बताएंगे। किसी का हैंडल नहीं है, कोई जाम पड़ा हुआ है नल इनका। और मेन चीज तो नगर निगम से जो टंकी से पानी आता है, मैं बात उसकी कर रहा था, जो सप्लाई का पानी इतना गंदा है, बदबू मारता है, कोई आदमी पी नहीं सकता, नहा नहीं सकता, पीलिया हो जाए उससे। आप उसको चेक करवा लीजिए। कई बार हम शीशियां भर के नगर निगम में लेके जाते हैं चेक कराने के लिए, वहाँ पे लिपापोती हो जाती है, खाना पूर्ति हो जाती है और कुछ नहीं होता। नालियों में जाकर के आप देखिए, इतनी पन्नियां भरी हुई हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना जो तमाम आरोप नगर निगम की तरफ लगाए गए हैं, वो कितने सच है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो दिख रहा है सफाई की व्यवस्था, वो अपने आप में चौंकाने वाली है, वो भी मेन रोड की, पोश इलाके की और डीएम आवास के सामने की। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।